नमस्कार सैनिक भाइयों, ये राजनीतिक पार्टियां सच में अपने फायदे के लिए सेना का कैसे इस्तेमाल करती हैं, अपने को फायदे के लिए या दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जाता है अब। और शायद इसीलिए हमने सुना था कि सेना को राजनीति से दूर रखा जाता है। लेकिन आज की जो खबर है वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है, रूह कपा देगी, चौंका देगी आपको कि क्या वाकई कोई राजनीतिक पार्टी हमारे देश के जवानों के साथ और एक कर्नल के साथ इस तरह का बर्ताव कर सकती है। देखिए, नंगा कर प्राइवेट पार्ट पर वार, बाल पकड़ खींचे, कैप्टन अभिनंदन के साथ जो करने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं जुटा सका था, वो बर्बरता अपने ही देश में एक कर्नल के साथ करवाई गई। याद होगा आपको वो अभिनंदन पाकिस्तान में था, जो जिस समय मोदी सरकार ने कहा था कि 24 घंटे के अंदर हमें लौटा दो वरना अच्छा नहीं होगा। और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं बढ़ी थी कि वो 24 घंटे से ज्यादा उसको रख पाता। 24 घंटे के अंदर सही सलामत उसको भारत भेजा गया था। एक वो समय था और एक वो समय था जो पाकिस्तान हिम्मत नहीं जुटा सका जो काम करने की, एक कर्नल के साथ अपने ही देश के अंदर अपने ही देश की राजनीतिक पार्टी ने वो बर्ताव किया जिसमें उसको नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर वार किया गया। कितनी शर्म की बात है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये कर्नल पुरोहित हैं जो कि टी शर्ट के अंदर हैं, इनके साथ ये बर्बरता की गई थी। मैं बता दूं, पूरा मामला आपको बताता हूं मैं। देखिए, सेना में जाकर देश सेवा करने वाले एक कर्नल को कांग्रेस सरकार ने आतंकवादी सिद्ध करने की कोशिश की थी। उसे धमाके के एक मामले में आरोपी बनाया गया। कर्नल के साथ पाकिस्तान में विमान दुर्घटना के बाद पहुंचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान से भी बुरा बर्ताव किया गया। यहां तक कि कर्नल का पैर तोड़ा गया। उसके वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस वालों ने उसे मारा, अवैध रूप से उसे बंद रखा, सालों तक उसे जेल में रखा, उसकी सैन्य सेवा को भी प्रभावित किया गया। अब सोचिए कितना बुरा बर्ताव उनके साथ किया गया। आगे देखिए, उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। मेरे साथ युद्ध बंदी से भी बदतर व्यवहार किया गया। हेमंत करकरे, परमवीर सिंह और कर्नल श्रीवास्तव लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि मैं मालेगांव बम धमाके के लिए खुद को जिम्मेदार बताता हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आरएसएस वीएचपी के वरिष्ठ नेताओं और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ का नाम लूं। उन्होंने मुझे 3 नवंबर 2008 तक यातनाएं दी। और देखिए, उन्होंने कोर्ट को बताया कि मालेगांव के धमाके के बाद उन्हें पंचमढ़ी में गिरफ्तार किए जाने के बाद जबरदस्ती एक जगह अवैध रूप से रखा गया। कर्नल पुरोहित ने बताया कि उन्हें खंडाला के बंगले में रखा गया जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया। उनको 29 अक्टूबर 2008 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें 3 नवंबर तक प्रताड़ित किया गया था। इस दौरान एटीएस अधिकारी परमवीर सिंह, हेमंत करकरे और अन्य अधिकारियों ने उनको मारा और उनका घुटना तोड़ दिया। इसी वजह से उन्हें चलने में परेशानी होती है। और देखिए, कर्नल पुरोहित को मारने तक की योजना बनाई गई थी। उनका एनकाउंटर करने का प्लान था। 2018 में लिखे एक पत्र में कर्नल पुरोहित ने बताया कि पूछताछ के दौरान उनके कपड़े उतार दिए गए, उनके प्राइवेट पार्ट पर वार किया गया और उनके बाल पकड़कर खींचा गया। उन्हें शारीरिक यातनाएं देकर दबाव डाला गया कि वह मालेगांव धमाके में जिम्मेदारी स्वीकार कर ले। उन पर दबाव डाला गया कि वह आरएसएस वीएचपी नेताओं के नाम ले और योगी आदित्यनाथ को भी आतंक के मामले में फंसाए। मतलब बड़ी बेशर्मी की बात है कि अपने ही देश की एक सरकार जो दूसरी सरकार को नीचा दिखाने के लिए, उसको कमजोर सिद्ध करने के लिए अपने देश के जवानों का इस्तेमाल करती हो, अपने देश के जवानों के ऊपर अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती हो। कितनी बेशर्मी की बात है। सच में यह बात बिल्कुल सही है इस खबर के अंदर। जो काम सच में वो भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान हमारे जवान वर्धमान के साथ नहीं कर सका, वो हमारे ही देश की एक कांग्रेस पार्टी ने
हमारे देश के एक कर्नल के साथ, सेना के एक कर्नल के साथ इस तरह का जो बर्ताव किया वो वाकई बहुत घटिया और बहुत निंदनीय है। मतलब इसकी जितनी, अब क्या बोलूं, इसकी जितनी बुराई की जाए उतनी कम है। एक जब ये लोग वर्दी डालते हैं तो हम कितना सम्मान करते हैं, हमें लगता है कि देश की सुरक्षा के लिए हम लोग सुरक्षित है तो आज इन्हीं की वजह से हैं। लेकिन एक जब पता लगता है कि कोई सरकार, कोई राजनीतिक पार्टी दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए उसके ऊपर जबरदस्ती दबाव बनाए, उसको जबरदस्ती जेल में बंद करके रखा, उसका घुटना तोड़ दिया और कहा कि योगी आदित्यनाथ को भी मतलब अपने चक्कर में फंसाओ। सोचे कितनी बड़ी घटना इस व्यक्ति के साथ हो, योगी कर्नल साहब के साथ, इनके साथ। मतलब जब मैंने सच में ये खबर देखी कि एक कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी सरकार अपने देश के जवानों को इस्तेमाल करती है अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। फिर बात करते हैं सेना के सम्मान की, बात करते हैं सैन्य सम्मान की। क्या सैन्य सम्मान करोगे यार तुम लोग? सिर्फ सेना के जवानों का इस्तेमाल करते हो और वो भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। अब कर्नल साहब ने कोर्ट के अंदर अपनी अपील जाहिर कर रखी है और उम्मीद करूंगा कोर्ट में भी जज साहब से एक बार इस मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच जरूर करना। मामला सिर्फ एक साधारण व्यक्ति का नहीं, मामला पूरे देश की सेना के सम्मान का है। और एक राजनीतिक पार्टियां जो इस तरह का कुकृत्य करती हैं, सेना के जवानों को मतलब के कंधे पे बंदूक चलाने का काम करती हैं, बख्शना नहीं उनको बस। बाकी आप लोग इस पूरे मामले को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर राय देना। और यदि वाकई आपको लगे कि हमने अच्छे मुद्दे उठाए हैं इस चैनल के माध्यम से सैनिकों के, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।